गेस्ट हाउस की रातें अब और शांत नहीं रहीं। अब हर रात मीरा को लगता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। धीमी चाल, हर कदम जैसे उसकी सांसों से मेल खा रहा हो। पर जब दरवाजा खोलो, कोई नहीं। हर बार कोई नहीं। मीरा अब रात में कमरे को अंदर से बंद करके सोने लगी थी। पर उस रात जब वो मोमबत्ती बुझा ही रही थी तो दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजर गई। कोई दरवाजे के उस पार था और उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर एक थपकी। मीरा चुपचाप खड़ी रहती है। कोई कुछ नहीं बोलता, बस दरवाजे पर खड़ा रहता है। कुछ देर बाद खामोशी। जब वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, बाहर कुछ नहीं, सिर्फ एक पुरानी फोटो किसी ने चुपचाप वहां रख दी थी। मीरा तस्वीर को गौर से देखती है। ये वही पुरानी ग्रुप फोटो है, वही 5 लोग। पर इस बार एक छठा इंसान भी है। बाकी सब साफ हैं, लेकिन छठा चेहरा फिर से धुंधला, जैसे उसे पहचानने की इजाजत ही नहीं। मीरा उस चेहरे को देखने की कोशिश करती है और अचानक उसका सिर चकराने लगता है। एक तेज सिर दर्द और फिर एक झटका। एक याद कौंधती है, एक दरवाजा और वही छठा इंसान जो बार बार उसे कहता है, तुमने वादा तोड़ा मीरा। मीरा अब पागलों की तरह पूरे गेस्ट हाउस में उसे ढूंढती है। कमरा डगमगा, पर कोई नहीं। अंत में वो वापस उसी 5वीं खिड़की के पास जाती है। वहां खिड़की के बाहर से कोई उसे देख रहा है। लंबी परछाई, चेहरा नहीं दिखता। मीरा उसे पहचानने की कोशिश करती है और तभी वो परछाई खिड़की के पास झुकती है और एक कागज खिड़की के नीचे सरकाती है। मीरा कांपते हाथों से उस कागज को उठाती है। उस पर सिर्फ एक लाइन, जो शुरू किया था उसे खत्म करो, वरना सब दोहराया जाएगा। और नीचे लिखा है, आरव। अब मीरा जान चुकी थी, आरव सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि कहानी की कुंजी है। पर सवाल ये है, क्या आरव जिंदा है या सिर्फ उसकी याद बाकी है? और अगर वो मरा नहीं, तो अब तक कहाँ छिपा था? जब कहानी में एक चेहरा धुंधला होता है, तो शायद वो ही सबसे अहम होता है। द फिफ्थ विंडो अब अजनबियों से भरने लगी है।